हेलो एवरीवन। दोस्तों, मेरा नाम विशाल कुमार है और मेरा सिलेक्शन एसएससी सीजीएल 2019 के थ्रू इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के पोस्ट पर हुआ है, जो कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के अंदर आता है। मुझे कानपुर जोन अलॉट हुआ है और 19 सितंबर 2022 को मेरा डिपार्टमेंटल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेरा मेडिकल टेस्ट हुआ। तो आज की इस वीडियो में मैं अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करूंगा आपके साथ। हम लोगों के मन में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं डिपार्टमेंटल डीवी के रिगार्डिंग, और आपको पता होना चाहिए कि अगर आप एसएससी सीजीएल 2022 के लिए फॉर्म भर रहे हैं तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सीधे डिपार्टमेंट में ही होगा। पहले एसएससी भी करवाती थी, डिपार्टमेंट भी करवाता था, अब डायरेक्ट डिपार्टमेंट ही करेगा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, एसएससी नहीं करेगा। तो काफ़ी ज़्यादा जो आपको कन्फ्यूजन होते हैं वो क्लियर हो जाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद। तो बिना देर किए शुरू करते हैं इस वीडियो को। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि टेस्टबुक.com पे इस वक्त नवरात्रि सेल चल रही है, जिसके तहत अगर आप मेरा कोड WEE यूज़ करते हैं तो आप सिर्फ 270 रुपये पे करके टेक्स्टबुक का 1 साल का अनलिमिटेड मॉक टेस्ट पास ले सकते हैं। यानी कि 1 साल तक अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ मॉक्स अटेम्प्ट कर सकते हैं बेस्ट क्वालिटी के। इस साल का ये सबसे लोएस्ट प्राइस है और बेस्ट ऑफर है, जो कि अभी आप अवेल कर सकते हैं। टेक्स्टबुक पे बेस्ट क्वालिटी मॉक्स आपको मिलते हैं। यहाँ टॉपर्स हुए एजुकेटर्स सब कोई टेक्स्टबुक को हमेशा से रिकमेंड करते हुए आए हैं। यहाँ आपको बेस्ट UI मिलता है, बेस्ट आपको यहाँ पे सॉल्यूशन मिलता है, आपको यहाँ पे जो एनालिसिस है बिल्कुल टॉप लेवल की मिलती है। हजारों लाखों बच्चे यहाँ पे मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करते हैं, जिसकी वजह से आप अपना एक्चुअल एनालिसिस कर सकते हैं कि आप उन लोगों के बीच कहां पर स्टैंड करते हैं। तो अगर आप टेक्स्टबुक का मॉक टेस्ट का पास लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां जाके आप ले सकते हैं और मेरा कोड WEE यूज करके मैक्सिमम डिस्काउंट हासिल कर सकते हैं। थैंक यू। दोस्तों, शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो भी बातें मैं यहां आपको बताने वाला हूं वो मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं आपको ऐसा नहीं कह रहा हूं कि डीवी में ऐसा ही होता है, मेडिकल में ऐसा ही होता है। काफ़ी सारी चीज़ें वेरी कर सकती हैं जोन टू जोन, ऑफिस टू ऑफिस, ऑफिसर टू ऑफिसर, जो कि आपका डीवी या मेडिकल कर रहा है। ठीक है, तो थोड़े बहुत चेंजेस होते हैं, लेकिन मोरलेस चीज़ें सेम ही होती हैं। कुछ चीज़ें आगे, कुछ चीज़ें पीछे। कई जोन में कुछ चीज़ें पहले मांग ली जाती हैं और कुछ जोन में वही चीज़ें लास्ट में मांगी जाती हैं, ऐसा होता है। तो शुरू करते हैं। दोस्तों, 15 सितंबर को तकरीबन दोपहर के वक्त में मुझे एक मेल मिलता है प्रिंसिपल CCIT कानपुर की तरफ से, जो कि कानपुर जोन का हेडक्वार्टर है। उस मेल में 2 चीज़ें थी, एक नोटिस था और एक अटेस्टेशन फॉर्म था। उस नोटिस में, जो कि एग्जैक्टली कुछ ऐसा दिखता था, इस नोटिस में साफ साफ लिखा हुआ था कि आपको 16 सितंबर से लेकर 20 सितंबर के बीच किसी एक दिन प्रिंसिपल CCIT कानपुर पहुंचना है अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के लिए। आपने सारे डॉक्यूमेंट्स लाने हैं, आपको सबका 3-3 फोटो स्टेट लाना है। साथ ही साथ अटेस्टेशन फॉर्म जो आपको भेजा जा रहा है उसका 3 प्रिंट आउट निकाल के तीनों को सेपरेट भर के, उसके अलावा 3 फोटो लेके आपको डिपार्टमेंट में रिपोर्ट करना है किसी भी एक दिन। तो मैं चला गया 19 सितंबर को, मैं सुबह 10 बजे ऑफिस में पहुंच गया था अपना डीवी करवाने के लिए, सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ। मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स थे, सब कुछ परफेक्ट कंडीशन में थी। जिस वक्त मैं ऑफिस पहुंचा था उस वक्त और कोई नहीं था। मैं डायरेक्ट वहां पे एक ऑफिशियल से मैंने बात की, तो उन्होंने कहा कि वो जो ऑफिसर वहां बैठे हैं वो आपका डीवी करेंगे, लेकिन पहले आपका डीवी नहीं होगा, पहले सबका मेडिकल होगा। तो जब मैं उनसे मिला जो हमारा डीवी करने वाले थे, उन्होंने मुझे एक लेटर दे दिया। एक्चुअली 2 लेटर थे। वो लेटर ये था, इस लेटर में ये एक्चुअली मेडिकल कराने के लिए ये एक लेटर होता है जो कि डिपार्टमेंट हॉस्पिटल को लिखता है। तो इसकी 2 कॉपीज थी, एक मैंने रख लिया और एक लेटर जो था वो हॉस्पिटल ने रख लिया। ठीक है, तो इसमें बस ये मेंशन है कि विशाल कुमार आपके पास जा रहे हैं, इसका मेडिकल करवा के भेज दीजिए। ये बात इसमें मेंशन है इस लेटर में। अब हम लोग वहाँ पे गए, तो जब तक हम लोग जा रहे थे हॉस्पिटल तब तक 2-3 लोग और आ चुके थे, तो हम सब साथ में गए। वहाँ पे एक असिस्टेंट थे जिन्होंने हमें हेल्प कर दिया, और हॉस्पिटल का जो काउंटर था वहाँ जाके हमने अपना एक पर्ची ले लिया। वहाँ से काफ़ी क्राउडेड था, एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल था, काफ़ी क्राउडेड था। पर्ची लेके फिर हम लोग अपना टेस्ट कराने के लिए चले गए। हमारा आई टेस्ट हुआ था, बिल्कुल नॉर्मल। चश्मा लगा के अगर आप जाओ या बिना चश्मे के जाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको बस पढ़ना है जो कि वहाँ पे लिखा हुआ है, जो कि काफ़ी सिंपल चीज़ें लिखी होती हैं, ABCDEFGH। आपने पढ़ लिया, आप बाहर निकल गए। आपका वहाँ पे उसने लिख दिया कि हाँ आपका आई चेकअप हो चुका है, मेडिकल हो गया है आपका, इट्स डन। वहाँ पे जो डॉक्टर है वो लिखते हैं इस चीज़ को। उसके बाद आपको वो जो स्लिप है, पर्ची है, वो लेके आपको CMO के पास जाना होता है, चीफ मेडिकल ऑफिसर। वो उस पर ऑथेंटिकेट करता है, साइन करता है, प्लस एक डिक्लेरेशन आपको देता है कि विशाल कुमार जो है ये फिट है मेडिकली, मेरे तरफ से अप्रूवल है। ये काम कराने में हमें अच्छा खासा वक्त लग गया, तकरीबन 3 से 4 घंटे का वक्त हमें लग गया। इसके अलावा सारे इंस्पेक्टर्स तब तक वहाँ आ गए थे जो सिलेक्ट हुए थे, प्लस कई सारे टीएस भी आ गए थे जो टैक्स असिस्टेंट सिलेक्ट हुए थे। तो भीड़ काफ़ी ज़्यादा हो गई, प्लस जो सीएमओ थे वो पहुँचे नहीं थे, कुछ उनको काम था जिसकी वजह से हमें इतना ज़्यादा उनका वेट करना पड़ा। बट एक बार जब वो आ गए
तो प्रोसेस काफ़ी फास्ट हो गया, जल्दी जल्दी सबको उन्होंने साइन करके दिया। तो वो एक पर्ची हमारा और एक मेडिकल डिक्लेरेशन फॉर्म यानी कि कह लीजिए मेडिकल सर्टिफिकेट लेके हम लोग वापस अपने डिपार्टमेंट आ गए। डिपार्टमेंट जैसे ही हम लोग आए वैसे ही हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुरू हो गया और हार्डली 5 से 10 मिनट पर कैंडिडेट करके सबका डीवी कंप्लीट हो गया। मैंने अपना सबसे लास्ट में करवाया था क्योंकि मैं एक एप्लीकेशन लिख रहा था। आपको एक एप्लीकेशन लिखने की आज़ादी दी जाती है क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि किसी भी जोन के अंदर कई सारे ऑफिस आते हैं जो कि अलग अलग सिटीज़ में होते हैं। अगर आपका कोई प्रिफर्ड सिटी है तो उसके लिए आप एप्लीकेशन लिख सकते हैं कि सर मुझे ये सिटी चाहिए, अगर अवेलेबिलिटी हो तो प्लीज़ मुझे इस सिटी में भेज दिया जाए, इस ऑफिस में, इस पर्टिकुलर ऑफिस में भेज दिया जाए। ये रिक्वेस्ट आप कर सकते हैं एक एप्लीकेशन के थ्रू, और ये है वो एप्लीकेशन जो कि मैंने लिखा था। तो ये कंसीडर करना या ना करना ये कंप्लीटली उनके ऊपर होता है। अगर अवेलेबल होगा तो आपको दे देंगे, नहीं अवेलेबल होगा तो नहीं देंगे। अब बात करते हैं दोस्तों कि वहाँ पे डीवी में क्या क्या हुआ। तो जो ऑफिसर हमारा डीवी करा रहे थे वो बहुत ही अच्छे थे, बहुत ही लीनियंट थे। हालांकि अपना काम बहुत ध्यान से कर रहे थे, एक एक डिटेल वो काफ़ी अच्छे से देख रहे थे, लेकिन उनका नेचर ऐसा नहीं था कि वो लोग हमें परेशान करें। हालांकि चाहे तो कर सकते थे लेकिन उन्होंने ऐसा किया नहीं। अगर आपका डॉक्यूमेंट परफेक्ट है तो आपको ज़रा सा भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में कुछ इशू है, लाइक कुछ मेजर इशू, लाइक मान लीजिए अगर आपने फेक डिग्री कुछ बनवा रखी है या जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो आपने कुछ गड़बड़ बनवा रखा है, तो उसका जांच बाद में होता है। आप ये मत सोच के निश्चिंत हो जाइएगा कि बस उस ऑफिसर ने एक्सेप्ट कर लिया और आप थ्रू हो गए। अगर फेक डिग्री होगी, ठीक है, दिखने में शायद बहुत अच्छा फॉर्मेट ना भी हो, लेकिन अगर डिग्री जेन्युइन है तो थोड़ा सा आपको डांट के वो ऑफिसर एक्सेप्ट तो कर ही लेगा और बाद में वेरीफाई हो जाएगा। लेकिन अगर आपकी डिग्री देखने में काफ़ी बढ़िया लग रही है, जेन्युइन लग रही है, लेकिन है असल में वो फेक, तो भले ही वो ऑफिसर उस टाइम आपका अप्रूव कर दे, लेकिन बाद में जब विजिलेंस उसका क्रॉस चेकिंग करती है तो कभी भी आपको नौकरी से निकाला जा सकता है। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो है 10th क्लास का एडमिट कार्ड और ग्रेजुएशन का फाइनल ईयर का मार्कशीट या फाइनल पासिंग सर्टिफिकेट। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये दोनों आपके पास है तो काम चल जाएगा, बाकी कुछ नहीं भी है तो। हालांकि 12th की मार्कशीट वगैरह भी देखते हैं, लेकिन 10th का एडमिट कार्ड और ग्रेजुएशन का फाइनल मार्कशीट या फाइनल रिजल्ट। बहुत लोगों को क्या होता है कि जो ग्रेजुएशन का रिजल्ट होता है वो प्रोविजनल लेके ही चले जाते हैं, जैसे कि मेरे पास प्रोविजनल ही था। तो उन्होंने सजेस्ट किया कि कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग रख लेते हैं, बट जो एक्चुअल रिजल्ट है वो मंगवा लो और अगर पॉसिबल हो तो यहाँ के बाद में कभी सबमिट करवा देना, क्योंकि बाद में थोड़ा इशू हो सकता है। ये उन्होंने मुझे अच्छी तरीके से सलाह दी। हमारे डिपार्टमेंट में कुछ इंस्पेक्टर्स थे जिनको प्रोविजनल दिया गया था इन द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दैट वाज कंडक्टेड बाय एसएससी, लेकिन किसी को भी रिजेक्ट नहीं किया गया। सबका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ और सबको एक्सेप्ट कर लिया गया। मतलब कि जो भी एरर के वजह से या जो भी दिक्कत के वजह से एसएससी ने उनको प्रोविजनल दिया था वो सारा चीज़ वहाँ पे उन्होंने, जो ऑफिसर थे उन्होंने सॉर्ट आउट कर दिया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन फिर वही बात कर रहा हूँ कि अगर आपने जेन्युइन सर्टिफिकेट बनाया है फिर कुछ भी आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर फेक सर्टिफिकेट है और दिखने में कितना भी जेन्युइन है, बाद में आप पकड़े जाओगे, बाद में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होगी। जॉब तो जाएगी ही, जेल भी डेफिनेटली होगी, क्योंकि आपने इलीगल तरीके से नौकरी हासिल करने की कोशिश की। तो बस यही था मेरा एक्सपीरियंस। बाकी कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं हुई जो कि अनयूजुअल थी या बहुत परेशान करने वाली थी। सब कुछ बिल्कुल स्मूथली सब कुछ हो गया सबका, किसी भी एस्पायरेंट को कोई दिक्कत वहाँ पे नहीं हुई। तो इसलिए डिपार्टमेंटल डीवी को लेके ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके सर्टिफिकेट में माइनर एरर है, तो बार बार रिपीट कर रहा हूँ मैं, माइनर अगर कुछ एरर है उसको लेके बिल्कुल भी आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बस आपका सर्टिफिकेट, आपका डिग्री जेन्युइन होना चाहिए। अगर जेन्युइन नहीं है तो अभी शायद आपको पास कर भी दिया जाए, बाद में दिक्कत आपको ज़रूर होगी। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपका जो डर है वो काफ़ी हद तक निकल गया होगा डिपार्टमेंटल डीवी को लेके। और अब क्या है कि अब एसएससी जो है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएगा नहीं, डिपार्टमेंट ही कराने वाला है। तो अब प्रोविजनल का जो चक्कर पहले लगता था, प्रोविजनल क्लियर ये सब, वो दिक्कत अब नहीं है। अब डायरेक्ट डिपार्टमेंट ही डिसाइड करेगा कि वेदर आपको अलाउ करना है कि नहीं। तो अगर आपका डिग्री, मान लीजिए अगर आपका कट ऑफ से काफ़ी पीछे आप चल रहे हो, आपकी डिग्री कंप्लीट नहीं हुई है, या क्रूशियल डेट जो है वो परफेक्ट नहीं है, क्रूशियल ईयर जो है वैलिड फॉर द ईयर, इस टाइप की जो चीज़ें होती हैं वो सब नहीं है, ओबीसी का सर्टिफिकेट अगर प्रॉपर डेट में नहीं है, पीरियड टाइम पीरियड में नहीं है, तो उसके लिए डायरेक्ट आपको डिपार्टमेंट जो है डिबार कर सकती है कि नहीं यार आपको सेलेक्ट नहीं किया जाएगा क्योंकि आपके सर्टिफिकेट या डॉक्यूमेंट परफेक्ट नहीं है। एक फ़नी चीज़ ये कि ये है वो लेटर जो कि मुझे डिपार्टमेंट की तरफ से इशू हुआ था।
ठीक है। जो मुझे मेल के थ्रू आया 15 सितंबर को, सेम कागज़ यही मुझे मिला 19 सितंबर को। इस कागज़ में वही मेंशन था कि मुझे 16 से 20 के बीच में डीवी के लिए आना है, और ये मुझे मिला है 19 सितंबर को। मतलब जब मैं ऑफिस में बैठा हुआ था तब मेरे घर से कॉल आया कि एक पेपर आया है इनकम टैक्स की तरफ से। तो खोल कर उन्होंने देखा तो वही सिर्फ नोटिस था जो कि मुझे मेल के थ्रू मिल चुका था। अच्छा, यहाँ मैं आपको बता दूं कि कई बार ऐसा होता है कि अपॉइंटमेंट होने के बाद भी लोगों का डीवी मेडिकल होता है, ये भी हुआ है। कई बार ऐसा भी होता है कि सबसे पहले रजिस्ट्रेशन फॉर्म ही भरवाया जाता है, उसके बाद आपका जोनल लोकेशन होता है, ये भी हुआ है। तो प्रोसेस सारा होना है, लेकिन आगे पीछे हो सकता है, जरूर नहीं कि एक सीक्वेंस में ही सबका हो, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। तो इस बात को बस आपको ध्यान में रखना है। आपको सिलेक्शन के बाद बस अपना टेलीग्राम ग्रुप ढूंढ लेना है। अगर आपने वो ढूंढ लिया तो फिर आपको किसी भी चीज़ के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो भी नोटिफिकेशन आएगा सब कुछ ग्रुप में अपडेट होता रहता है, सब कुछ आपको पता चलता रहेगा। तो सिलेक्शन होने के बाद सबसे पहला काम करना है कि टेलीग्राम ग्रुप ढूंढ के ज्वाइन करना है। तो बस फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बहुत ही जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।